नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 के यूनिट 2 सत्र 2 सोलर पीवी सिस्टम में विभिन्न दोषों की जांच और पहचान करना। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है, ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी सिस्टम को साइट पर उपयोग के लिए बिजली उत्पन्न करने और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए दोस्तों, ये ऑन ग्रिड सिस्टम की बात हो रही है और ऑन ग्रिड सिस्टम में हमने आपको ये चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और कोशिश की गई है कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल से यहाँ डीसी लाइट आएगी और ये जो डीसी लाइट है ये फोटोवोल्टेक कंबाइनर में जाके सीधा ऑन ग्रिड इन्वर्टर को हम ट्रांसमिट कर देंगे। अब ये फोटोवोल्टेक कंबाइनर क्या कर रहा है, ये चार्ज कंट्रोलर है एक प्रकार से, और चार्ज कंट्रोलर के बाद हमारी जो डीसी सप्लाई है वो सीधी कहाँ चली जा रही है, वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर को ट्रांसमिट कर दी जा रही है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले हिस्से में ये इनपुट है इसके लिए और ये वाला सिस्टम इसके लिए आउटपुट है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आप जो भी बिजली ग्रिड को दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मीटर लगना था वो यहाँ लगना था, क्योंकि हमारी जो सप्लाई होगी वो ऑन ग्रिड से सीधे हम लोड को दे देंगे और हमारा जो मीटर है सीधा कनेक्ट हो जाएगा केवल ग्रिड सिस्टम के साथ। वो इसलिए कि आप ग्रिड को कितनी विद्युत सप्लाई दे रहे हैं उसका हमारे पास हिसाब किताब रहे। उस हिसाब किताब को बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने किसी भी प्रकार की बैटरी का उपयोग नहीं किया है। तो आपको ऑन ग्रिड में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की बैटरी का उपयोग नहीं होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम ग्रिड से कनेक्ट रहता है और ग्रिड से कनेक्ट होने के साथ ही यह कैसा काम कर रहा है, हमारी जो विद्युत सप्लाई होगी वो इन्वर्टर से एसी बनाते हुए सीधी लोड को चली जाएगी। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ एसी, और ये एसी सीधा घर के उपकरणों में उपयोग हो रही है। आप देख पा रहे होंगे ये सारे उपकरण लगे हुए हैं। इसके बाद जो अतिरिक्त बिजली हम बना रहे हैं उस अतिरिक्त बिजली को इस मीटर में कनेक्ट करके हम सीधा ग्रिड को दे देते हैं, ताकि जो भी अतिरिक्त बिजली होगी वो ग्रिड के पास चली जाएगी और ग्रिड उसका उपयोग कर लेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, हमेशा किसी भी कंडक्टर और किसी अन्य तारों के बीच और ग्राउंड के साथ वोल्टेज की जांच करें। गीले हाथ से प्रवाहकीय भाग को ना छुएं। देखिए, ये एक सुरक्षा का विषय है। जब भी आप विद्युत सप्लाई या तारों के साथ, लाइव वायर के साथ काम कर रहे हैं जिनमें करंट बह रही है, वोल्टेज बह रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी उन वायरों को, चाहे गीले हाथ हों या सूखे हाथ हों, हमें इस तरीके से नहीं छूना है। जो कंडक्टर है, अगर आप पीवीसी को छूते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सीधे धातु वायर को छूते हैं तो आपको करंट लगने की संभावना रहेगी। जैसे मैं आपको एक कंडक्टर बना के दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे ये कंडक्टर वायर है और इसमें पीवीसी लगा हुआ है। ये पीवीसी है और यहाँ से हमारा एक वायर निकल रहा है। ये वायर ऐसा वायर है जिसमें से करंट फ्लो, ये वाले वायर को मैं बना दे रहा हूँ, ये ऐसा है जिसमें से कि करंट फ्लो हो रही है, लेकिन ये आपके लिए पीवीसी है। तो आप इस पीवीसी को नंगे वायर से, नंगे जो हाथ होते हैं उनसे छुएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने हाथों से इस वायर को छुआ, ये लाइव वायर है,
जिसमें से करंट फ्लो हो रही हो, तो आपको निश्चित तौर पर करंट लगेगा। तो हमें किसी भी वायर में जब भी हम काम कर रहे होंगे तो उसको छूना नहीं है, क्योंकि इससे आपको करंट लग सकता है और जान भी जा सकती है। तो इस प्रकार के कामों को हमें नहीं करना है जो हमारी जान को नुकसान पहुंचाए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, इन सिस्टम्स को इन्वर्टर की आवश्यकता होती है ताकि सोलर पैनल द्वारा उत्पन्न डीसी पावर को एसी पावर में बदला जा सके, जो घरों में उपयोग के लिए उपयुक्त हो या ग्रिड में निर्यात के लिए। देखिए, अभी हमने आपको ग्रिड सिस्टम बताया, ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि सोलर पैनल डीसी सप्लाई बना रहा था। आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हमारे पास जो चित्र है वो चित्र कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे एक प्लस और एक माइनस का पॉइंट है, मतलब निश्चित तौर पर ये डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर के पास जाती है, फिर इसके बाद इसमें कन्वर्जन होता है, फिर इसके बाद ये बैटरी को दे दी जाती है कुछ सप्लाई, और इसके बाद हम यहाँ से एसी बदल के, इसको एसी में बदला है हमने, और हम लोड के तौर पर अपने घर के उपकरणों में इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये बात तो इनने सही लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सोलर पैनल से डीसी बनाते हैं और डीसी बनाने के बाद इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। इसमें इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करने के साथ अगर ऑफ ग्रिड है तो ये बैटरी को चार्ज करेगा, और अगर ऑन ग्रिड है तो ये सीधा बाकी की सप्लाई जो बची हुई है, अतिरिक्त है हमारे पास, उसको ग्रिड को ट्रांसमिट कर देता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी सिस्टम को आमतौर पर दिन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को रात में उपयोग के लिए स्टोर करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। देखिए, हमने आपको बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जब भी हम ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम की बात करेंगे, मतलब कि उसमें बैटरी कहीं से लेकर कहीं तक कनेक्ट नहीं होंगी, तो ये जो हमारा उत्तर है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैटरी का उपयोग नहीं होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में किसी प्रकार से बैटरी का उपयोग नहीं होता। इसलिए हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दो चित्र बना दिए हैं, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम का है और एक ऑन ग्रिड सिस्टम का है। ऑन ग्रिड सिस्टम में हम देख पा रहे हैं कि ये सोलर पैनल लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, लोड के तौर पर हमने एक घर बना दिया है, एक नेट मीटर लगा दिया है, और बाकी की जो सप्लाई है सीधे ग्रिड को ट्रांसमिट कर दे रहे हैं हम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का लाइन डायग्राम देखें तो इसमें हम देख पा रहे होंगे कि सोलर पैनल से सीधी लाइन कंट्रोलर के पास जा रही है, जो डीसी सप्लाई, और ये डीसी सप्लाई को हम देख पा रहे हैं कि ये इन्वर्टर में जाएगी, और इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा। और इसके बाद जो ये इन्वर्टर एसी बना रहा है, इन्वर्टर ने जो एसी बनाई, उस एसी को हम लोड के तौर पर घर में इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो वहां पर ये बैटरी आपको दिखा दी हमने, बैटरी लगी है, और जब भी ऑन ग्रिड सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो इसमें लगा होगा एक ग्रिड, ये ग्रिड दिखा दिया हमने आपको। और हमें लगता है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी सिस्टम स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रिड से जुड़े सिस्टम हैं, अभी हमने आपको बताया कि ये जो सोलर एनर्जी को ले रहे हैं, तो ये सोलर एनर्जी हमारे लिए एक प्रकार से बिल्कुल नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, ऐसी ऊर्जा जो कि हमारे लिए किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है। और हम देख रहे थे कि जब हम नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग नहीं कर रहे थे, तो हम जीवाश्म ईंधन पर पूर्णतया निर्भर थे। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है, सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
ज़्यादा रिलीज करता है और इससे क्या होता है, हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव पर असर पड़ता है। ये ग्रीन हाउस गैसों को हमें इतना मेंटेन करके रखना है कि पृथ्वी का तापमान बना रहे और इतना ज़्यादा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, सारे ग्लेशियर पिघल जाएं, और इतना ज़्यादा ठंडा ना हो कि रात के समय सूर्य डूबने के बाद या सूर्य के ना होने की स्थिति में हमारी पृथ्वी जो है बर्फ के गोले में परिवर्तित ना हो। तो ये ग्रीन हाउस गैसों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न हमारे लगभग खत्म हो चुके हैं। हमने आपको इन सही गलत के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें करवाने का प्रयास किया है, और आपके जो भी डाउट हैं आप निसंकोच होकर कमेंट के माध्यम से पूछें। और आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए एक दवा के रूप में काम करता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।